पिछले 9 सालों में यूं तो कांग्रेस पार्टी ने कई विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की है, लेकिन कर्नाटक की जीत एक ऐसी जीत है जिसकी तलाश उसे काफी समय से थी। कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो लंबे समय से संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। कर्नाटक का संकेत कांग्रेस के लिए शुभ है तो विपक्ष की पूरी राजनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण और भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2024 के लिए एक घनघनाता हुआ तीखा अलार्म। नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। तो यहाँ कर्नाटक की जनता चाहती थी, वही नतीजा निकला। कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है वो भ्रष्टाचारियों के सर पे गदा पड़ा है। कर्नाटक के आम लोग ये भ्रष्टाचार के चलते आपको कर्नाटक से ही निकला। I credit my party cadres and all my leaders. मुस्कुराते, नाचते गाते, मिठाइयां खाते खिलाते, खुशियां मनाते, कांग्रेस दफ्तर से ऐसी तस्वीरें कई साल बाद आई हैं। लगभग 9 साल की राजनीतिक यात्रा में कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए लंबे समय तक चलने वाले जश्न की घड़ियां लेकर आई है। कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ। ऐतिहासिक जीत वहाँ पर हुई है, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है। तो मोदी जी को, अमित शाह जी को समझ जाना चाहिए कि आपके जो ये धर्म के नाम पर जो आप भड़का रहे लोगों को। कांग्रेस के विजयी कारवां से निकलते स्वर बता रहे हैं कि ये जीत नेताओं की नीति की है, ये जीत संगठन की शक्ति की है, ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत की है, ये जीत कांग्रेस की विचारधारा की है। बजरंग दल को बजरंग बली बनाया, आज वही बजरंग बली ने कांग्रेस को जिता दिया। 2024 कांग्रेस की जीत पक्की है। कर्नाटक के किले को फतेह करने के लिए कांग्रेस ने हर मोर्चे की कड़ी मोर्चाबंदी की। कांग्रेस के सिपह सालारों ने एकजुट होकर चुनावी जंग लड़ी और नतीजा सबके सामने। कभी डगमगाया लगता था, लेकिन आत्मविश्वास आज शीर्ष पर है। ये आत्मविश्वास इसलिए भी है क्योंकि 2014 के बाद यानी केंद्र में पीएम मोदी का युग शुरू होने के बाद से अब तक ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस ने सीधी टक्कर में बीजेपी को इतनी बुरी तरह हराया है। कर्नाटक से कांग्रेस को जीत की वो बूटी मिली है जो उसके सियासी रसूख का इकबाल बुलंद करती है। उनकी ओर से एक ही व्यक्ति कैंपेन कर रहे थे, एक ही चेहरा था, एक ही व्यक्ति रोड शो कर रहे थे, एक ही व्यक्ति प्रचार कर। इस बार योगी वी का कुछ चला नहीं, अमित शाह का कुछ चला नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री सब जगह। कांग्रेस की जीत का अर्थ है कर्नाटक में प्रधानमंत्री हार गए हैं और कर्नाटक के हार के बाद दिल्ली का दरवाजा 2024 में खुला। जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को हराया है। कांग्रेस के लिए इस एक जीत के कई मायने हैं, क्योंकि जनाधार के अभाव से जूझती कांग्रेस की सीटों में पिछले चुनावों के मुकाबले 50% सीटें बढ़ी हैं और वोट शेयर भी 5% बढ़ा है। कांग्रेस की इस जीत में बीजेपी के 12 मंत्री तक अपना चुनाव हार गए। जीत बड़ी है तो भावनाएं भी बड़ी है, आंसू भी है, ठहाके भी, जोश भी और जुनून भी। 1989 से यानी 34 साल के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की यह सबसे बड़ी जीत है। 1989 के विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र पाटिल की अगुवाई में कांग्रेस ने 178 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1989 के बाद कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत 1999 के विधानसभा चुनाव में मिली थी, जब उसने एसएम कृष्णा की अगुवाई में 132 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 2013 के चुनाव में सिद्धारमैया की अगुवाई में कांग्रेस को 122 सीटों के साथ बहुमत मिला था। बीते 9 सालों में 2 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक बड़ा राज्य है, जहां 224 सीटें हैं
और कांग्रेस ने यहां बहुमत से बड़ी जीत दर्ज की है। लिहाजा यहां से वो जनाधार बढ़ाने की ओर बढ़ सकती है। बीते कई सालों से कांग्रेस के सामने अक्सर ये सवाल आते थे, कांग्रेस का नेता कौन, संगठन कहां है, पार्टी में एकता नहीं है। एक जीत ने सारे जवाब फिलहाल दे दिए। नेता भी है, संगठन भी, और कर्नाटक ने दिखा दिया कि पार्टी में एकता भी। I think this election is a very crucial election. This result of this election will be a stepping stone for the coming Lok Sabha election. I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस को वो हौसला दिया है कि जब सियासत में ये सवाल इन दिनों प्रमुखता से उछल रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कौन, तो कांग्रेस के खेमे से जवाब इससे भी आगे का आ रहा है। Rahul ji may become the Prime Minister of this country. कांग्रेस का दावा बीजेपी के लिए तो चुनौती है ही। दूसरे दलों के उन नेताओं के सामने भी एक सवाल है जो महीनों से अलग अलग मोर्चे बनाकर, अलग अलग रैलियां और मुलाकातें करके गैर कांग्रेसी या अपनी महत्वाकांक्षाओं का मोर्चा बनाने में जुटे थे। कांग्रेस का कद यहां से अब इतना बड़ा तो होता ही है कि विपक्षी एकता के पैरोकारों को नई रणनीति पर आगे बढ़ना होगा। फिलहाल कांग्रेस के उत्सव में विपक्ष के कई दलों ने अपनी मनोकामनाएं सौगात की तरह भेजी हैं। दिल अब भी मिले या ना मिले, लेकिन कांग्रेस की अहमियत बढ़ी है और यहीं से 2024 के लिए विपक्ष का गणित और समीकरण दोनों बदलना लाजमी है।